हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1। ओके, सो 1.2 में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इरेशनल नंबर क्या होता है मैंने बहुत ही अच्छे से पहली वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी हम इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इरेशनल नंबर बेसिकली जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। उन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम रेशनल को कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट, इरेशनल को हम नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जिनका आप, जैसे आपका √2 है, इसे आप रूट से बाहर नहीं ला सकते ना, तो ये √2 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सब आपकी इरेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे √16, तो इसका मतलब क्या है, 4। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा, इरेशनल नहीं होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू एंड फॉल्स है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। देखिए, अब हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होता है, हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं हम उन्हें 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा रेशनल एंड दूसरा होता है हमारा इरेशनल। ओके, सो अगर कोई, मान लीजिए हमारे पास है √3, ये हमारा इरेशनल है। अब ये रियल नंबर का पार्ट तो होगा ही, क्योंकि इरेशनल हमारा किसका पार्ट है, किस में क्लासीफाई होता है, हमारा रियल नंबर्स में। सो यस, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू। क्यों? एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स रेशनल नंबर इज रियल नंबर। ओके, रियल नंबर कलेक्शन ही होता है आपका रेशनल और इरेशनल का। सो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में पूछ रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ नेचुरल नंबर। क्या हमारी जो हमारे पास नंबर लाइन होती है जिसमें हम 0, 1, 2, 3 एंड यह निगेटिव पार्ट, यहाँ पॉजिटिव पार्ट, ये 0, क्या इस पे जितने भी नंबर्स हैं वो √m के फॉर्म के होते हैं? तो देखो बच्चों, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? अब जैसे मैंने बोला √4 का मतलब क्या है, 2। अब 2 तो नंबर लाइन पे आता है ना, बट ये इसकी फॉर्म का तो नहीं है, √m की फॉर्म का। ओके, सो ये आपके क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो अब इसका हम जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। सो ये फॉल्स है। क्यों? अगर आप 2 इरेशनल नंबर के बीच में भी देखोगे तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं जिन्हें आप √m में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ओके, फॉल्स, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑन number line that can't be represented as √m where m, one second, m is a natural
नंबर। क्लियर? अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम। हमारा थर्ड पार्ट में क्वेश्चन इज आस्किंग एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हमारा हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? देखिए यहाँ पर इसका अपोजिट था फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या हमारा हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? अब आप खुद सोचिए, हमारा जो रियल नंबर होता है वो किससे मिलकर बनता है? रेशनल प्लस इरेशनल। अब ये कलेक्शन ही रियल नंबर हमारा रेशनल और इरेशनल का है, तो हर एक रियल इरेशनल कैसे हो जाएगा? वो रेशनल भी तो होगा। सो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी रेशनल ऑल्सो। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या हमारा सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है? अगर नहीं होता है तो उसका एक एग्जाम्पल हमें देना है। तो मैं बहुत बार अभी मैं कई बार दे चुकी हूँ इसका एग्जाम्पल। जैसे हमारा 4 है, पॉजिटिव इंटीजर है, 9 है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो आपका 2 आएगा। क्या 2 हमारा इरेशनल है? नो, इट इज़ रेशनल। ऐसे ही 3 आएगा विच इज़ ऑल्सो रेशनल। क्लियर? सो यही चीज़ हमें बस यहाँ पर लिखनी है। देखते हैं हम। द स्क्वायर रूट्स of all positive integers are not irrational। क्यों नहीं है? इसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ इधर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अंडर रूट 4 का दे रही हूँ। अगर आप 16 का चाहें, 25 का चाहें, और भी कोई और नंबर लेना चाहें देन यू कैन। अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 विच इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? 2 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो बेसिकली रूट 5 जो कि हमारा इरेशनल नंबर है, इसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन आप अच्छे से जानते हैं, पूरा नंबर सिस्टम का ही चैप्टर चल रहा है। सो उसके लिए सबसे पहले मुझे आपको पाइथागोरस थ्योरम समझानी पड़ेगी। सो पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री हो गया। सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। ये हमारा बेस होता है। 1 सेकेंड। हाँ, ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूस। सो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता क्या है कि जो आपकी सबसे बड़ी साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूस। इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इज इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस पर, इधर ही लिख देती हूँ, प्लस पर पेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, सो अगर इसमें डायग्राम के थ्रू देखना चाहे, बेस आपका क्या है? बेस है, सॉरी, हाइपोटेन्यूस आपका क्या है? हाइपोटेन्यूस है AC। सो हाइपोटेन्यूस मीन्स AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस क्या है आपका? BC का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। √5 को रिप्रेजेंट करना है ना, √5 को रिप्रेजेंट करना है। देखिए अब मान लीजिए मैं एक रफली डायग्राम बना देती हूँ। एक रफली मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बनाया। √5 देखिए, ये यहाँ पर ये जो लेंथ होगी ना, यहाँ पर हम शो करेंगे। ये वाली लेंथ को बेसिकली हमने √5 लाना है, ये वाली जो हमारी लेंथ है। सो हम ये हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ को हमने √5 लाना है, तो हम बेस और परपेंडिकुलर पर ऐसी क्या वैल्यू रखें जो हमारी हाइपोटेन्यूज √5 आ जाए। ओके, सो देखिए हम अच्छे से जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सपोज ए बी सी क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब आपका बेस आप क्या लें, मान लीजिए मैंने ये ले लिया 2 एंड ये ले लिया 1। सो ये 2 यूनिट्स है, 1 यूनिट्स है, तो बी सी आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ओके, इसे दोबारा लिख लेते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए बी का, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ही मैं दोबारा लिख रही हूँ। देखिए ए सी का स्क्वायर, ये मैंने क्या लिया है, ए बी मैंने लिया है 1 यूनिट, बी सी मैंने क्या लिया है 2 यूनिट। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1 + 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 कितना हो गया आपका, ये 5 हो गया। ओके, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू में स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये √5 हो गया, ए सी √5। अब इसी को आपको नंबर लाइन पे बस जस्ट रिप्रेजेंट करना है, तो कर लेते हैं रिप्रेजेंट। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन, अब जितने भी सेंटीमीटर की चाहें थोड़ी बड़ी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हो गया। ओके, अब इसके कंपास से सेक्शन कर देंगे। ऐसे कोई स्केल में लेंथ नहीं लेनी है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बस इसका जो आप पार्टीशन करेंगे लाइन का वो सब इक्वल होना चाहिए। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे करा एक पार्टीशन, ये सेकंड पार्टीशन एंड दिस इज थर्ड पार्टीशन। ओके, 1 2 3 ये हमारा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 2 3 ये हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जैसे हमने ये डायग्राम बनाया था रफली, ऐसे ही हम इसे करेंगे। देखें हमने नीचे क्या लिया था, 2 यूनिट लिया था, और ये क्या था हमारा सी बी, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा 2 यूनिट्स हो गया। परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट की लेंथ का लिया था, राइट। सो जितनी ही यहाँ पे 1 यूनिट है उतना ही आपको अपने डी से यहाँ पर 90 डिग्री का एक अर्क लगा लेना है। ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री, एक सेकेंड, यहाँ पे 90 डिग्री का एक अर्क लगा लिया। सॉरी, 90 डिग्री पे डी की हेल्प से एक अर्क लगा लेना है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, ए पॉइंट था, राइट। अब इस ए और सी को आपस में हमने स्केल की हेल्प से जॉइन कर देना है। देखिए अब जैसा हमारा यहाँ पे था सेम, 1 सेकेंड, इस लाइन को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। इसे बहुत ध्यान से स्केल कंपास की हेल्प से कीजिएगा। सो ये वाला था क्या हमारा 2 यूनिट, बी सी हमने 2 यूनिट्स लिया था, ए बी हमने 1 यूनिट लिया था, जिससे कि हमारा ये जो ए सी की वैल्यू आई वो कितनी आई, √5। ओके, सो ये ए सी की जो लेंथ है उसे कंपास पे लेंगे और ए से यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके एक अर्क लगा देंगे।
ओके, ये जो हमने अर्क यहाँ पे ड्रॉ करी है, सी पर कंपास रखेंगे और ए और सी को रेडियस लेंगे और यहाँ से एक अर्क लगा देंगे। ये जो अर्क हमने ड्रॉ करी है यही आपकी क्या शो होती है, √5। ओके, सो हमने थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है अपना। पाइथागोरस थ्योरम का ज़रूर यूज़ करें, आपको बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम एक्टिविटी है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।